बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सिटी 22 न्यूज़ पे प्रोग्राम वजाहत और मैं हूं आपका मेज़बान जावेद रज़ा भट्टो। नाज़रीन, आज जिस मसले को डिस्कस करने जा रहे हैं वो मसला है चीनी का। हुकूमत की जानिब से चीनी का रेट तो कम कर दिया गया है। चीनी का रेट हुकूमत की जानिब से 70 रुपये फ़ी किलोग्राम कर दिया गया है, मगर हमारी आवाम को अब भी 70 रुपये चीनी नहीं मिल रही। अवाम आज भी वही पुराने रेट 78 से 80 रुपये चीनी खरीद रहे हैं। इस सारे मामले में ज़िम्मेदार कौन है, ये जानने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम वजाहत में मौजूद हैं आरिफ वाला के जाने माने सीनियर सहाफ़ी सफदर महमूद सुहेरा और उनके अलावा फोकल पर्सन टाइगर फोर्स इरशाद बारी साहब और इनके साथ सदर करियाना एसोसिएशन अजीम ताहर साहब मौजूद हैं। सबसे पहले मैं अपने मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। तो बात करने के लिए सबसे पहले मैं सफदर सुहेरा साहब की तरफ आऊंगा। सफदर साहब, बताइएगा चीनी की कीमतों के हवाले से आप क्या कहेंगे? लेकिन अब जो सूरत हाल है वो मैंने आपको बता दी है। कोई एक भी आरिफान में ऐसा स्कूल नहीं है जो 70 रुपए में चीनी फरोख्त कर रहा है। शहरी को वाले रेट है उन्हें क्या फायदा है चीनी का रेट कम होगा, उन्हें फायदा नहीं। वही जो पुराने रेट है, अगर बात करें ये जो दोनों की सरपरस्ती में चलने वाला ये इंडेक्स है तो वहाँ पर चीनी है जहाँ सब्सिडी पर हम चीनी 80 रुपए फरोख्त करने की दिया गया है, वहाँ पर चीनी है वो वैसे ही बात नहीं है। कोई एक दिन ऐसा नहीं है जब बंदा चीनी खरीदने जाए चीनी नहीं हो पूरा ठीक है सफदर सुहेरा साहब, आप साथ ही रहिएगा। हमारे साथ इस वक्त सदर करियाना एसोसिएशन अजीम ताहर साहब भी मौजूद हैं, हम उनसे जान लेते हैं। जी चौधरी अजीम ताहर साहब, आप बताइएगा, आप चूँकि सदर है करियाना एसोसिएशन के, तो आप लोगों ने क्यों नहीं अभी तक अमल दरामद किया? हुकूमत की तरफ से तो 70 रुपये जो है वो रेट कर दिया गया है, मगर अभी तक भी वही पुराने रेटों पर चीनी जो है वो दी जा रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। असल में बात यह है कि मुझे इस चीज़ से हंसी आती है कि अभी जैसे सफदर भाई ने कहा है कि भी चीनी मिल नहीं रही, तो मैं कहता हूँ कि ये पॉइंट आउट करें तो चीनी हर वाला से मिल रही है। बहुत सारे ऐसे शहर है जहाँ पर चीनी शॉर्ट हो गई है और चीनी इससे भी महंगी मिल रही है। हमारे यहाँ मैंने ये कहा है कि मेरी बात यूटिलिटी स्टोर पे आ जाए। गवर्नमेंट के हमारे जो भी टैक्सेस जाते हैं वो हमारे भी टैक्सेस में शामिल होते हैं। गवर्नमेंट रिलीफ देती है यूटिलिटी स्टोर को। यूटिलिटी स्टोर पे कोई चीज अवेलेबल होती ही नहीं है। साहब, आपकी आवाज हमें नहीं आ रही, आप जरा थोड़ा आवाज को लाउडली बोलिएगा। जी जी बिल्कुल जी, मैं अगर आपको आवाज नहीं आ रही, देखिए बात ये कि जो यूटिलिटी स्टोर है जहाँ पर हमारे भी जो टैक्सेस के पैसे कटते हैं वो भी हमारे साथ जनाब हमारे भी लगे होते हैं। लेकिन ये है कि यूटिलिटी स्टोर पे आप सिर्फ चीनी की बात करते हैं, कोई चीज भी अवेलेबल नहीं होती। ये लॉकडाउन में ही हमारा है कि हमें अप्रिशिएट नहीं किया जाता, वरना करियाना एसोसिएशन बिल्कुल शाना
इंतजामिया के साथ खड़ी रही है, कौम के साथ खड़ी रही है। हमने अवाम को सहूलतें दी हैं, खाने पीने की चीज को वाफर मुकदार में किराना एसोसिएशन के पास स्टॉक मौजूद रहा है, लेकिन हमें अप्रिशिएट नहीं किया गया, हमें चाहिए भी नहीं, ठीक है। लेकिन जो बात है कि गवर्नमेंट नोटिफिकेशन कर देती है, जैसे डीजी साहब ने नोटिफिकेशन तो 70 कर दिया है, लेकिन हमें बताएंगे कि ये 70 रुपए वाली चीनी मिलनी कहाँ से है, हमें भी तो बताए ना। मिल वाले तो चीनी देते नहीं है। अब मिल के और हमारे दरमियान एक ब्रोकर होता है, ब्रोकर को ये मिल चीनी देती है और ब्रोकर से हम खरीदते हैं, ठीक है जी। अब ब्रोकर के तो चीनी वो कहता है आपकी लेनी है तो ठीक है ले लें, ये रेट आपको मिलेगी। अब 75 रुपए ऊपर रेट है यहाँ पे। ठीक है अजीम तार साहब, आप साथ ही रहिएगा हमारे साथ जो लाइन पर मौजूद हैं फोकल पर्सन टाइगर फोर्स इरशाद बारी साहब, हम उनसे जानते हैं। ये इरशाद साहब आप बताइएगा, आप टाइगर फोर्स आपकी जो है वो बनाई गई है, वो क्या किरदार अदा कर रही है, जबकि अभी तक हुकूमत ने जो रेट मुकर्रर किया है उस रेट पे आवाम को चीनी नहीं मिल सकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बतौर फोकल पर्सन टाइगर फोर्स मुखातब हूँ कि सबसे पहले तो मैं खराज तस्लीम पेश करूंगा उन टाइगर नौजवानों को जो बेयारो मददगार बगैर आइडेंटिफिकेशन के मुल्क कौम की खिदमत के लिए निकले हैं, मगर उनका कोई पूछने वाला नहीं है उनको, क्योंकि उनके पास कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी हमने यूटिलिटी स्टोर पर जो टाइगर्स की ड्यूटी लगाई है, जब वो रिपोर्ट करते हैं कि वहां से अशिया जो है वो मिलती नहीं है, चीनी का बुरहान जो आया है, तो ये जो यूटिलिटी स्टोर गवर्नमेंट के हैं कम से कम वहां से तो चीनी मिलनी चाहिए, लेकिन यूटिलिटी स्टोर से भी चीनी अवेलेबल नहीं है। अब रही बात बाकी शॉपकीपर की, बस जब दुकानदारों से रब्ता किया जाता है वो कहते हैं जी हमें चीनी महंगी मिल रही है, हमारे पास स्टोर साबका पड़ा है, हम मजबूर है। कोई भी दुकानदार जो है वो 70 रुपए में चीनी देने के लिए तैयार नहीं है। और इसके लिए मैडम अलीजा रेहान साहबा ने बहुत सी दुकानदारों के चालान भी किए, जुर्माने भी किए, लेकिन उसके बावजूद भी चीनी का बहरान जो है वो खत्म नहीं हो रहा। हालांकि लोगों के पास चीनी पड़ी है, लोगों ने जखीरा अंदोजी की है, हमारे टाइगर ने हमें पॉइंट आउट किया है कि लोगों के पास जखीरा अंदोजी पड़ी हुई है, लेकिन लोग जानबूझकर चीनी नहीं दे रहे। और चीनी का बहरान खत्म कैसे होगा? हमारे टाइगर तो सिर्फ रिपोर्टर हैं, वो रिपोर्ट कर सकते हैं, वो एक्शन नहीं कर सकते। लेकिन उसके बावजूद भी, उनकी रिपोर्ट करने के बावजूद भी उनके साथ जो मजिस्ट्रेट साहबान अपॉइंट किए गए हैं, जब वो मजिस्ट्रेट साहबान को इतला देते हैं तो कुछ मजिस्ट्रेट साहबान वो गंदम की वजह से मसरूफ है, वो उस पॉइंट पे नहीं जा सकते, जिसकी वजह से इस पे काबू नहीं पाया जा सका। जी मेरा शाह साहब से सवाल है माजरत के साथ कि मुझे बताए हर वाला में चीनी कहाँ पे शाख है और कहाँ जखीरा अंदोजी हुई है? जखीरा अंदोजी के कुछ इरशाद बारी साहब, अजीम तार साहब कह रहे हैं कि हुकूमत जब हमें कम रेट पे चीनी देगी तो ही हम आगे आवाम को जो है वो चीनी फराहम कर सकेंगे उसी रेट पे। तो आप क्या कहते हैं कि हुकूमत की जानब से चीनी जो है वो जो है करियाना या बाकी मार्केट में अवेलेबल है? जी वही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से अगर चीनी अवेलेबल होती तो यूटिलिटी स्टोर जो गवर्नमेंट के मंजूर शुदा है वहां से मिलती, वहां से चीनी नहीं मिल रही। जब वहीं से चीनी नहीं मिल रही तो दूसरे जो लोग हैं, जो शॉपकीपर हैं, उनसे कैसे मिलेगी? अच्छा साहब, आपका कहने का मकसद यही है कि चीनी मार्केट में हुकूमत ने जो है वो फराहम ही नहीं की अभी तक? नहीं की, अभी फराहम नहीं की। अगर फराहम की होती तो यूटिलिटी स्टोर से अवेलेबल होनी चाहिए थी। अब जो गांव के लोग हैं वो कहते हैं जी हम बाजार से जब महंगी लेके आते हैं। शाह साहब मेरी बात सुनिएगा, आप कहते हैं कि चीनी मार्केट में नहीं है, अगर हुकूमत की जानब से चीनी मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है तो फिर असिस्टेंट कमिश्नर मोहतरमा जो अलीजा रहमान का आप कह रहे हैं कि वो जुर्माने कर रही है, तो फिर वो जुर्माने किस वजह से किए जा रहे हैं? जब चीनी नहीं होगी तो किस तरह फराहम करेंगे आवाम को? देखिए जी, ये चीनी का जखीरा अंदोजी जो है, ये चीनी गवर्नमेंट ने डिलीवर करनी है। रेहान साहबा जो असिस्टेंट कमिश्नर साहबा है, उन्होंने तो जो उनके पास रेट लिस्ट है उसके लिहाज से उन्होंने तो एक्शन करना है। अब रही बात कि ये इसका शॉर्टेज पूरा करना है, ये तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उन्होंने तो अपनी लिस्ट के लिहाज से उन्होंने इम्प्लीमेंट करना है, वो इम्प्लीमेंट कर रही है। देखिए शाह साहब, आप मेरी बात नहीं समझे, वो भी तो हुकूमत की जानब से है ना। जब हुकूमत की जानब से एक चीज मार्केट में आएगी नहीं तो अगर मार्केट में बहरान पैदा हो जाएगा तो फिर वो जुर्माने किस वजह से हो रहे हैं? आप इसका क्लियर आवाम को जवाब दे दें, क्योंकि आप टाइगर फोर्स के फोकल पर्सन हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप आवाम को आगाह करें। इसका जवाब आपको मैं देता हूँ, इनके पास शायद बात का जवाब ना हो। आसान टारगेट जो है वो किराने वाले हैं, किसी भी किराने वाले को पकड़ लेते हैं,
पकड़ के उसको जुर्माना कर देते हैं, उसके FIR काट देते हैं। इससे आसान हल इनके पास और कोई नहीं है। जी और एक- अजीम ताहर साहब शुक्रिया, लाइन पे रहिएगा। मैं सफदर सुखेरा साहब को जानना चाहूंगा। सफदर साहब, आपने गुफ्तगू सुनी है, इरशाद बारी साहब भी कहते हैं कि चीनी मार्केट में नहीं है, जबकि चौधरी अजीम ताहर साहब का यही कहना है कि मार्केट में चीनी नहीं है और जुर्माने भी किए जा रहे हैं। तो आप बताइएगा सफदर साहब। जी जी, मैं आपको आपके प्रोग्राम में इनको चैलेंज करता हूँ, टाइगर फोर्स के शाहबारी साहब को, कि आए और मुझे किसी एक शॉप पे भी दिखाएं चीज नहीं मिल रही। अरब आलम में किसी एक शॉप पे, यूटिलिटी स्टोर हमारे नहीं है, यूटिलिटी स्टोर गवर्नमेंट के हैं, वो गवर्नमेंट जिम्मेदार है। अजीम साहब, ये आप बजा फरमा रहे हैं कि अगर दुकानदार चीनी डिलीवर कर रहे हैं तो फिर वो 70 रुपये में क्यों नहीं डिलीवर कर रहे? आप इसका जवाब देना कि वो जी जी 70 रुपीज में कहाँ से लेके आए, कितने देनी है? ये बताए ना कि जब गवर्नमेंट ने एक अनाउंस किया है कि आप आप ना गवर्नमेंट ने अनाउंस तो कर दिया है, बात है आपको टाइगर फोर्स बना दी है आप जी, लेकिन अजीम आपको साहब, पता है कि आप जो चीनी दे रहे हैं एक पुराने रेट के मुताबिक, वो आपको कहाँ से अवेलेबल हो रही है? देखिए, नहीं, हमने तो जो रिपोर्ट करनी है, जो हमारे पास अवेलेबल है, वो मिल, मेरी बात सुने एक मिनट, आप मेरी बात सुन लें, मेरी बात को मुकम्मल होने दें। तो मिल ऑनर है, वो तो हमें उसी रेट को देने को तैयार है, जो रेट पहले हम दे रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। मिलों ने काम क्या किया है, हाईकोर्ट के ऑर्डर पे बाहर को अपने मिल के बाहर स्टॉल लगा दिए हैं। बेंगार का मिलन ने, जंग मिल ने, उस्मान मिल ने, बाबा फ्री शुगर मिल ने, सबने अपनी मिलों के बाहर एक एक स्टॉल लगा दिया कि आए कि एक शनाख्ती कार्ड लेके आए साथ अपने कॉपी और 1 किलो चीनी ले जाए दलील होके। अब हुकूमत आ गई है तो हम क्या कर सकते हैं? हुकूमत ने सबको मांगने में लगा दिया कि आप देखिए ना अजीम साहब, ये भी देखे ना कि अजीम साहब, आप प्रेसिडेंट हैं, आप ये भी देखे ना कि जब गवर्नमेंट जब कम रेट पर मिलेगी प्रॉफिट के साथ 70 रुपए में, लेकिन वो आगे जाकर के कहते हैं कि 70 रुपए दे रहे हैं, 70 रुपए दे रहे हैं। तो हम कहते हैं, हमने बताया है को ये जो रेट है ये तारीख वाला भी ये कर रहा है, इसका हल ये नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि अगर तौर पर काम करते हैं तो जो पंजाब के जो रेट काम किए जाते हैं उन्हें जो है वो जो कचरा दुकानें होती हैं, जो शेयर होती हैं, उन्हें वहाँ से कम कीमत पर कचरा जो है वो लीटर में चाहे जैसे भी ताकि वो आगे अपना जो उसका जो प्रॉफिट है थोड़ा बहुत उसके साथ है वो आगे आवाम को शेयर करें। अब इसमें तो मैंने से बात जानी है पॉइंट है इसमें जो हरियाणा हरियाणा के किसानों वाले बेचारे जो है वो इस मामले पर इसकी वजह ये है कि वो कह रहे हैं कि हमें जो चीज है वो 1 किलो को मिलेगी, हम घाटे की तरह कम कीमत पर नहीं कर सकते। ऊपर से जो असिस्टेंट कमिश्नर का इंतजाम है निर्माणी करके जो है वो नाट उतारे हैं कि आप जब 2 साल के कि आप कम पर 70% के हिसाब से करें। सारी चीजें हाल पर हुकूमत है, बात आ रहे हैं, हुकूमत को चाहिए कि जो रेट है जिसका 70% जो रेट है उसके मुताबिक जो है वो हरियाणा वालों को फराहम करें ताकि आगे को जो है वो रेट पर 70 रुपए पर जो है वो करें। ठीक, बहुत शुक्रिया सफदर सुखेरा साहब, आप आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। सदर करियाना एसोसिएशन चौधरी अजीम ताहर का कहना था कि हमें अगर हुकूमत चीनी उस सस्ते रेट पे फराहम करेगी तो ही हम आवाम को फराहम कर सकते हैं, जबकि फोकल पर्सन टाइगर फोर्स इरशाद बारी साहब कहते हैं कि जुर्माने किए जा रहे हैं, टीम काम कर रही है, मगर चीनी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। जबकि सफदर सुखेरा साहब सीनियर सहाफ़ी भी यही कहते हैं कि अगर करियाना एसोसिएशन को अगर मार्केट में चीनी फराहम की जाएगी तो ही आगे वो मुंतकिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया मेरे मौजूद मेहमानों का
इसी के साथ ही आपका मेज़बान जावेद रज़ा भट्टू इजाज़त चाहता है। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।